और यहीं से श्री अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ होती है। अयोध्या कांड के प्रारंभ में पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने 3 श्लोक लिखे। प्रथम श्लोक में भगवान शिव के स्वरूप को वंदन किया है। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगामस्तके भाले बाल विधुर गले च गरलम यस्यो रसीयान सोयम भूत विभूषण सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्री शंकरः पातु माम। दूसरे श्लोक में राम जी के मुख को प्रणाम किया। राम जी के चरण को नहीं, किसको? मुख को। क्यों? रात्रि में राम जी सुने कि प्रातः काल युवराज बनना है तो प्रसन्न नहीं हुए। अब प्रातः काल सुने कि युवराज नहीं, अब वन में जाना है तो राम जी दुखी नहीं हुए। सर्वकाल जिन राम जी का मुख एक रस में बना रहता है, गोस्वामी जी कहते हैं वो मुख भक्तों का मंगल करने वाला है, इसलिए मैं उस मुख को बारंबार वंदन करता हूं। दूसरे श्लोक में और तीसरे श्लोक में मेरे पीछे आप जो स्वरूप देख रहे हैं, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितवाभागम पाणौ महाशायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। गोस्वामी जी कहते हैं नील अंबुज के समान जिनका श्याम वर्ण है, श्याम रंग है, कोमल कोमल अंग है, वाम भाग में मां जानकी जी जिनके विराजमान है, अपने एक हाथ में सारंग धनुष, दूसरे में अमोघ बाण धारण करके सीता मैया के साथ जो राम जी रघुवंश के सिंहासन पर विराजमान है, उन राम जी को मैं बारंबार वंदन प्रणाम करता हूं। ये अयोध्या कांड के 3 श्लोक। 3 श्लोकों के बाद गोस्वामी जी ने दोहा लिखा जो आप सबको कंठस्थ है। आइए एक बार पुनः गाते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी अपने गुरुदेव भगवान के चरण के रज से, रज समझ रहे हैं ना, चरण की धूलि से श्री गुर चरण सरोज रज, गुरु जी के कमलवत चरण में जो रज लगा हुआ है, उस रज से निज मन मुकुर सुधार। मुकुर यानी शीशा, दर्पण। सवेरे सवेरे नहाकर शीशे के सामने जाइए, जाते हैं ना, जाते होंगे चाहे हाथ में लेते होंगे। आप बताओ यदि दर्पण पर मैल जम गया हो तो अपना चेहरा दिखाई पड़ेगा क्या? बोलिए नहीं। तो क्या करेंगे आप? उसको साफ करेंगे। जिस प्रकार दर्पण पर मैल जम जाए अपना मुख नहीं दिखाई पड़ता, उसी प्रकार जब मन पर मैल जम जाए तो भगवत कथा, भगवत चरित्र सुनाई नहीं पड़ती, न समझ में आता है। इसलिए मन निर्मल होना बड़ा आवश्यक है, और ये बिना सद्गुरु की कृपा के संभव होने वाला नहीं है। पूज्य स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज कहते थे, ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, इसे शुद्ध करने में राजेश हारे। अपने बस की बात ही नहीं है। बिना सद्गुरु की कृपा के मन निर्मल होने वाला नहीं है।
और सदगुरु हैं कौन? तो किशोरी जी। श्री गुरु, श्री यानी सीता जी, सीता जी जिनकी गुरु है। श्री गुरु, सीता जी रूपी गुरु से चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। इसको प्रमाणित करता है गोस्वामी जी की चौपाई, ताके जुग पद कमल मनाऊं, जा सुकृपा निर्मल मति पाऊं। बिना सीता मैया की कृपा के मन निर्मल हो ही नहीं सकता। और जब तक मन निर्मल नहीं होगा तब तक भगवान मिलने वाले नहीं है। क्योंकि राम जी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र भावा। मोहि कपट छल छिद्र भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र भावा। मोहि कपट छल छिद्र भावा। मोहि कपट छल छिद्र भावा। गोस्वामी जी ने पहले कह दिया, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनाओ, जा सुकृपा निर्मल मति पावा। मां सीता की कृपा से मन निर्मल होगा, और जब मन निर्मल हो जाएगा तो हमको भगवान को ढूंढना नहीं पड़ेगा, भगवान हमको ढूंढना प्रारंभ कर देंगे। मन निर्मल किया गोस्वामी जी ने। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। मन रूपी दर्पण को साफ कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि बरनौ रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। गोस्वामी जी अयोध्या कांड के प्रारंभ में मन को साफ किए, अरण्य कांड में नहीं किए, न किष्किंधा में किए, न सुंदर में, न लंका में, न उत्तर में, अयोध्या कांड में किए। क्यों? अयोध्या कांड में राम जी से अधिक राम जी के भक्त की कथा है। कौन से भगत पता है आपको? हाँ, किसी को पता है कौन से भगत जी की कथा है? हाँ, भरत भैया की। बहुत विस्तार किया गोस्वामी जी ने अयोध्या कांड में भरत भैया के चरित्र को। अयोध्या कांड भरत जी के ही नाम समर्पित कर दिया गोस्वामी जी ने। और भरत जी के चरित्र के बारे में एक प्रसंग मैं आपको सुनाऊं। चित्रकूट में जब भरत जी पूरे समाज को, अयोध्या के समाज को लेकर राम जी के पास गए, राम जी को वापस अयोध्या ले जाने के लिए, तो अयोध्या के समाज के जाने के कुछ दिन बाद जनक जी भी महाराज मिथिला का समाज लेकर चित्रकूट ही पहुंच गए। राम जी ने उचित व्यवस्था की, इधर मिथिला का समाज रहे, उधर अयोध्या का समाज है। एक दिन रात में मां जानकी की मां, सीता मैया की मां सुनैना जी, राम जी की मां कौशल्या जी से मिलने के लिए उनकी कुटिया में गई। उनके कमरे में, जहां टेंट में जहां कौशल्या जी रुकी थी, सुनैना जी रात को मिलने गई।
वहां पर तीनों माताएं थीं, कौशल्या जी, कैकेयी जी और सुमित्रा मैया। सुनैना जी आई, आकर बैठी हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। कौन प्रारंभ करे और कहां से प्रारंभ करे, मति काम नहीं कर रही थी। सुमित्रा मैया ने चुप्पी तोड़ी और मां सुमित्रा ने सुनैना जी से कहा, बहन अब विश्वास हो गया है कि ब्रह्मा जी बूढ़े हो गए हैं। सुनैना जी ने पूछा, ऐसा क्यों कह रही हैं? तो ब्रह्मा जी ने काम ही ऐसा कर दिया है, उनकी मति काम नहीं कर रही है। अब दूध के ऊपर जो मलाई की पतली परत चढ़ती है, देखें आप, बोलिए, कल्पना करिए कोई उसको फाड़ दे, पतीली में दूध हो, उसके ऊपर मलाई की पतली परत चढ़ी हो और उस परत को कोई फाड़ दे, अब फाड़ करके फिर उसकी सिलाई करे, तो सिलाई सुई से न करे, कील लेकर और उस पर पत्थर से मारकर छेद करे, क्या वो बर्दाश्त कर पाएगी मलाई उसकी चोट को? सुनैना जी बोली, ब्रह्मा जी की करनी ऐसी ही हो गई है। उन्होंने जो घटना घटाई है हमारे घर परिवार में, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। समय से पहले महाराज चले गए, राम वन में आकर के बैठ गया है। कौशल्या जी ने सुनैना जी से पूछा, बहन यदि घर में प्रकाश करना हो, घर को प्रकाशित करना हो, तो कितने उपाय हैं? आज तो आप स्विच दबाइए, लाइट जल जाए। जिस समय की कथा है उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी क्या उस समय बिजली? बोलिए। कौशल्या जी ने पूछा, प्रकाश यदि करना हो घर में तो कितने उपाय हैं? सुनैना जी ने कहा, 3 उपाय हैं। या तो सूर्य का प्रकाश हो, या तो मणि का प्रकाश हो, और नहीं तो दिए का प्रकाश हो। कौशल्या जी कहीं, बहन महाराज के जाने के साथ सूर्यवंश का सूर्य डूब गया है। वो स्वामी जी वहां चौपाई लिखे, जब महाराज का महाप्रयाण हुआ है, अथयऊ आजू भानुकूल भानु। वो स्वामी जी कहे कि सूर्यवंश का सूर्य डूब गया। मां कौशल्या बोली, मेरे घर को प्रकाश देने वाला सूर्य डूब गया, अस्त हो गया। दूसरा उपाय मणि है, रघुवंश के मणि राम है। राम अयोध्या छोड़कर वन को प्रकाशित कर रहे हैं, चित्रकूट को प्रकाश दे रहे हैं। मणि भी नहीं है अयोध्या में। अब मेरे घर को प्रकाश देने के लिए केवल दीपक बचा है। कौन बचा है? सुनैना जी पूछी, वो दीपक है कौन? कौशल्या जी बोली, मुझे भी नहीं पता था कि मेरे घर में दीपक कौन है, परंतु प्राण निकलने के कुछ समय पहले महाराज ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे बताया, कौशल्या बार बार मोही कहे वो महिमा। बार बार मुझसे महाराज ने कहा, क्या कौशल्या आज के बाद जाने हूं सदा भरत कुल दीपा। कौशल्या, भरत को इस रघुवंश का दीपक समझना। कौशल्या मैया बोली, बहन मेरे घर को प्रकाश देने के लिए केवल दीपक बचा है। लेकिन आपको बताऊं, सूर्य यदि प्रकाश दे तो कोई खतरा नहीं होता, न कोई भय होता। मणि यदि घर में प्रकाश दे तो कोई डर और नहीं रहता। लेकिन घर में दिया जले ना तो डर रहता है। किस बात का? कहीं हवा का कोई झोंका आकर उसको बुझा न दे। तो दीपक जलाने के बाद उसको बचा के रखना पड़ता है, बार बार उसकी बाती को टारना पड़ता है, उसमें घी तेल डालना पड़ता है। सुनैना जी पूछी कि भरत रूपी दीपक से आपको भय कैसा है?
कौशल्या मैया बोली, मैं भरत को ठीक से जानती हूं, मुझे डर है कहीं राम के वियोग रूपी तूफान के आगे मेरा दीपक बुझ न जाए, इसलिए मैं आपसे एक प्रार्थना कर रही हूं, आप जनक जी महाराज से निवेदन करिए हमारी ओर से। अब तो उनके पिता नहीं हैं, जनक जी ही उनके पिता हैं। आप जनक जी से कहिए ना कि राम ऐसा कुछ करे कि लक्ष्मण को छोड़ दे और भरत को अपने पास में रख ले। किसने कहा? किसने कहा? कौशल्या जी ने कहा कि मुझे राम की चिंता नहीं है, मुझे अपने पुत्र भरत की चिंता हो रही है। मेरा भरत यदि राम के साथ नहीं रहेगा तो प्राण त्याग देगा, वो भरत जीवित नहीं रह पाएगा। इसलिए महाराज जनक से कहिए कि राम को समझाएं कि राम लक्ष्मण को वापस अयोध्या भेज दे और अपने साथ भरत को रख ले। इस बात को सुनैना मैया ने रात में जनक जी के सामने रखी। आपको बताऊं, जिस समय दोनों लोग बात कर रहे थे, सुनैना जी और जनक जी महाराज लेटे हुए थे। जब सुनैना जी ने बात कही ना तो जनक जी उठ के बैठ गए। कहे, देवी मैं विदेहराज जनक हूं, मुझसे यदि कोई ब्रह्म के ऊपर प्रवचन करने को कहे ना, मैं घंटों ब्रह्म पर बोल सकता हूं, मेरी गति है वहां तक। कोई राजनीति पर मेरे से चर्चा करने आवे, मैं नीति पर व्याख्यान दे सकता हूं। कोई धर्म पर मेरे से उपदेश सुने, मैं महीनों धर्म पर बोल सकता हूं। लेकिन देवी, जो मेरा मन धर्म को जानता है, नीति को जानता है, ब्रह्म को जानता है, वो मेरा मन भरत जी को छोड़िए, भरत जी की महिमा की परछाई को भी स्पर्श नहीं कर सकता। आप भरत जी की महिमा की कल्पना करिए, भरत जी की महिमा छोड़िए, भरत जी की महिमा की छाया को भी जनक जी का मन स्पर्श नहीं कर सकता। सो मन मोर सो मति मोर भरत महिमाहि, कहे काह छल छुअत न छाहि। जनक जी महाराज बोले, इस पूरी धरती पर भरत जी की महिमा को केवल एक व्यक्ति जानता है। आपको पता है वो कौन है? कौन हो सकता है बताइए जो भरत जी की महिमा जान रहा है? बोलिए। हाँ, केवल राम जी। किस बच्चे ने कहा? खड़े हो जा बेटा, खड़ा हो जा। क्या बात है बेटा, एक बार बच्चे के लिए ताली बजाइए। बच्चे को दिखाओ, छोटा सा बच्चा देखिए कितने भाव से सुन रहा है? राम जी केवल महिमा जानते हैं। जनक जी महाराज कहते हैं, भरत अमित महिमा सुनु रानी, केवल जानहि राम, न सकहि बखानी। जनक जी बोले, भरत जी की इतनी अपार महिमा है, भरत जी की महिमा अमित है। भरत अमित महिमा सुनु रानी, केवल राम जान रहे हैं। लेकिन जब कहने की बारी आएगी तो भरत जी की महिमा राम जी भी कहने में सक्षम नहीं है, वो केवल जान रहे हैं। राम जी भी नहीं बोल पाएंगे। जान ही राम न सकहि बखानी। जिस महिमा को राम जी नहीं बोल सकते, उस महिमा को गोस्वामी तुलसीदास जी गाने जा रहे हैं। कैसे गा लेंगे? बिना सदगुरु की कृपा के। इसलिए अयोध्या कांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी ने गुरुदेव के चरण रज से मन को अपने साफ किया, असाफ करके कथा प्रारंभ किया। अयोध्या कांड की पहली चौपाई बाबा कहते हैं, पीछे से आप भी गाइएगा सुनकर। जब तेरा ब्याही घर आए, जब तेरा
ब्याही घर आए। नित नव मंगल मोद बधाए। नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि दस भूधर भारी। भुवन चारि दस भूधर भारी। सुकृत में घवर सही सुख बारी। सुकृत में घवर सही सुख बारी। रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई। रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई। उमगे अवध बुद्धि कहूँ आए। उमगे अवध बुद्धि कहूँ आए। उमगे अवध बुद्धि कहूँ आए। उमगे अवध बुद्धि कहूँ गोस्वामी जी कह रहे हैं जब से राम जी विवाह करके अयोध्या लौटे तब से अयोध्या में नित्य नवीन आनंद महोत्सव बधाई गाई जा रही है। लोग उत्सव मना रहे हैं। सब प्रकार अयोध्यावासी प्रसन्न है, सुखी हैं राम जी के मुख का दर्शन करके। और आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, भगवान विवाह करके आए, बधाई उत्सव प्रारंभ हुआ और ये उत्सव कितने दिन तक चला? कल्पना है कोई? 11 वर्षों तक। कितने दिनों तक? 11 वर्षों तक भगवान विवाह करके आए, 11 वर्षों तक अयोध्या में नित्य उत्सव चल रहा है। नित नव मंगल मोद बधाए। जो भगवान के विवाह के 11 वर्ष बाद उनका वनवास हुआ है। और आपसे निवेदन करूं, उत्सव में रहना भी एक स्वभाव है। यदि आपके स्वभाव में उत्सव मनाना हो गया ना, तो आप घर में हर छोटी छोटी बात में उत्सव मनाते रहेंगे। और रोने का यदि स्वभाव हो गया तो उत्सव के दिन भी आप रोते हुए दिखाई पड़ेंगे। ये स्वभाव है पूरा। अयोध्यावासी आनंद में है, नित्य भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, बाबा कृपा करिए, आप अछत युवराज पद राम ही देहूं। अपने जीते जी यदि महाराज राम जी को युवराज बना दे तो कितना दिव्य हो जाएगा। कौन सोच रहा है? ये कौन सोच रहा है? अयोध्या के वासी। अयोध्यावासी नित्य शंकर जी से प्रार्थना करते हैं कि बाबा कृपा करिए, महाराज शीघ्र राम जी को युवराज बना दे। एक दिन श्री चक्रवर्ती जी महाराज अपने दरबार में बैठे थे। उनको ऐसा लगा कि सिर पर जो मुकुट है वो टेढ़ा हो गया है। उस मुकुट को सीधा किया दर्पण लेकर उन्होंने, और जैसे सीधा किया तब तक दृष्टि गई शीशे में, कान के पास के जो केश थे ना वो सफेद दिखाई पड़ गए। श्रवण समीप भये शित केशा। ये देखते महाराज समझ गए कि ये केश मेरे कान में प्रवेश करके
और मुझे उपदेश दे रहे हैं कि महाराज हम लोग अपना रंग बदलना प्रारंभ कर दिए हैं, आप अपना रंग कब बदलिएगा? समय आ गया है, राम को युवराज पद पर बिठाइए और अपने निश्चिंत होकर मुक्त हो जाइए। नृप युवराज राम कहु देहु, जीवन जन्म लाभ किन लेहु। जैसे मन में विचार आया, श्री दशरथ जी दौड़ कर गए गुरु जी के पास। उसी समय गुरु जी के पास गए, तुरंत जाकर बोले, गुरुदेव राम मेरे सब प्रकार से लायक हो गए हैं, मैं चाहता हूं आप एक ऐसा मुहूर्त बता दीजिए मुझे जिस मुहूर्त पर मैं राम का अभिषेक कर दूं। अब दर्शन करिए, गुरुदेव भगवान त्रिकालदर्शी हैं। वशिष्ठ जी सब जानते हैं, जान रहे हैं कि महाराज जो मुहूर्त पूछ रहे हैं ये मुहूर्त 14 वर्ष बाद आनी है। लेकिन बोले कैसे कि महाराज अभी कोई मुहूर्त नहीं है, 14 साल बाद मुहूर्त है। महाराज इतने व्याकुल हैं तुरंत करने के लिए। तो गुरुदेव ने कहा, महाराज आप मुहूर्त न पूछिए, आप राम का अभिषेक कर दीजिए। महाराज बोले, बिना मुहूर्त के? बोले, यही तो कह रहा हूं, घड़ी न देखिए, तुरंत करिए, अभी करिए, बेगी विलंब न करिए, नृपसाजी सबुई समाज। जिस समय आप राम का अभिषेक कर देंगे वही समय श्रेष्ठ मुहूर्त में परिवर्तित हो जाएगा, इसलिए तुरंत करिए। मुहूर्त से राम का अभिषेक का निर्णय नहीं होगा, राम के अभिषेक से मुहूर्त का निर्णय होगा, इसलिए तुरंत करिए महाराज। गुरु जी ने तो कहा तुरंत करिए। महाराज ने क्या निर्णय लिया? कल करूंगा। कब करूंगा? कल। क्यों? गुरु जी तो ठीक ही कह रहे हैं, कल प्रातः काल जब भगवान सूर्य का आगमन होगा तो उनकी पहली किरण के साथ राम का अभिषेक करूंगा मैं सूर्यवंश के सिंहासन पर। और आपको मैं बताऊं, इस कल ने ही महाराज को बेकल बना दिया। रात भर में ही सब कुछ हो गया हो। और फिर से मैं निवेदन कर रहा हूं कि जो कुछ भी घटना घटने वाली है, इस घटना में मां कैकेयी का कोई अपराध नहीं है। मां ने कुछ नहीं किया हो, कुछ नहीं किया मां कैकेयी ने। राम जी के लिए मां कैकेयी ने तो अपना बलिदान दे दिया राम जी के लिए। जितना बड़ा बलिदान मां कैकेयी ने राम जी के लिए दिया है, किसी ने नहीं दिया धरती पर। देखिए, आपका यदि विकास हो तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे कहने के लिए कि इस विकास में मेरी बड़ी भूमिका है, मैंने इनको सहारा दिया था, आज आगे बढ़ गए। लेकिन आपके लिए जब कलंक लेने की बारी आवे तो ये देखना चाहिए कि कौन है परिवार में जो आपके लिए कलंक लेने को तैयार हो रहा है। मां कैकेयी ने रघुनाथ जी के लिए कलंक ले लिया, अपने आप को कहीं का नहीं छोड़ा। आपको क्या लगता है कैकेयी जी ने राम जी को वन भेजा? आपको पता नहीं है, मंथरा ने जब मां कैकेयी से बात कही तो कैकेयी मैया ने मंथरा को मारा, खींचकर चाटा एक और कहा, मंथरा तू कह रही है कल राम राजा बनने वाले हैं, तो मेरी सुन, यदि कल राम राजा बन जाएंगे तो कल का दिन ही कैकेयी के जीवन का सबसे सुंदर दिन होने वाला है, मेरा राम राजा बनेगा। मंथरा से मां कैकेयी कहती हैं कि मैं जब जब भगवान के सामने पूजन करने बैठती हूँ मंथरा, तो नित्य एक ही प्रार्थना करती हूँ कि अगली बार जब मुझे जन्म दीजिएगा प्रभु, तो राम को मेरी कोख से जन्म दीजिएगा और सीता को मेरी बहू बनाइएगा। अब आप बताइए, इतना राम जी को प्रेम करने वाली कैकेयी मां राम जी को वन भेज देंगी? मां ने जो कुछ भी किया
राम जी की इच्छा से किया। राम जी ने बचपन में मां से वरदान मांग रखा है, वचन। राम जी ने कैकेयी मैया से पूछा था, मां मैं कुछ मांगूंगा तो दे दोगी आप? कैकेयी मैया बोली, प्राण मांग कर देखो, प्राण दे दूंगी अभी। राम जी कैकेयी मैया के ही पास रहते थे, दिन भर वहीं खेलते थे चारों भैया। मां कैकेयी बोली, प्राण दे दूंगी। राम जी बोले, प्राण नहीं मांगूंगा, प्राण मांग लूंगा तो तुम मर जाओगी। लेकिन मैं जो मांगने वाला हूं ना, उसमें मरोगी तो नहीं, लेकिन मरे से बुरी हालत हो जाएगी। कोई तुम्हारा नाम नहीं लेगा, कोई तुमसे बात नहीं करेगा, कोई देखेगा नहीं, तुम सबकी नजरों से गिर जाओगी। अब बोलो, दोगी? कैकेयी मैया ने एक प्रश्न किया कि सबकी नजरों से गिर जाऊंगी, तुम्हारी नजर से? राम जी बोले, मेरी नजर में तो मां हमेशा महान रहेगी। तो कैकेयी मैया बोली, फिर जगत की नजर की परवाह किसको है राम, मांगो क्या चाहिए? तब राम जी ने कहा था, पिताजी जब मुझे राजा बनाने की रचना बनाए तो किसी भी प्रकार मैया मुझे वन में भेज देना। और मैं आपसे कहता हूं, राम यदि बन न गए होते तो राम न बन पाते। राम बन गए तब राम बन गए। राम बन न जाते तो राम ही रह जाते, मर्यादा पुरुषोत्तम राम न बन पाते। कौशल्या ने यदि राम को जन्म दिया तो कैकेयी ने 14 वर्ष वन में भेजकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दिया। इसलिए मां कैकेयी पर दोष न लगाइएगा। मां ने 2 वरदान मांगे महाराज से रात में ही। भरत के लिए राज सत्ता और राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास। एक लोगों ने प्रश्न किया मेरे से कि महाराज, यदि राम जी को ही बन जाना था तो केवल राम जी का वनवास मांग लेती। उनके मन में यदि लालच नहीं था तो अपने बेटे को राजा क्यों बनवा रही है? भरत के लिए राज सत्ता क्यों मांग लिया? देखिए, हर मां चाहती है कि मेरा बेटा इस धरती का सबसे अच्छा बेटा बने। मां कैकेयी जिस भरत को अपने कोख में पाल करके जन्म दी थी, मां कैकेयी भरत जी का परीक्षा लेना चाहती है कि मैं देखूं तो मेरे भरत के जीवन में यदि राज सत्ता का स्थान आ जाए, राजपद आ जाए, तो मैं देखूं कि मेरा भरत राजपद की ओर दौड़ता है कि राम पद की ओर दौड़ता है। इसका पता लगाने के लिए मैया ने रात तिलक मांग लिया भरत जी। राम जी सुने तो राम जी तो गदगद हो गए। राम जी से जब कैकेयी मैया ने जब बताया ना सवेरे, राम जी नाचने लगे। कहे, मां आपने तो मेरा सब काम बना दिया, मैं तो पहले से बड़ा हूं, अब मेरा भरत भी राजा बन के बड़ा बन जाएगा। मां आपने सबका काम बना दिया। राम जी के साथ सीता मैया तैयार हो गई चलने को, लक्ष्मण भैया भी तैयार हो गए। प्रातःकाल वनवासी का स्वरूप बनाकर सजीवन साज समाज सब बनिता बंधु समेत बंदे विप्र गुर चरण प्रभु चले करी सब ही अजय। राम जी वनवासी रूप धारण किए, लक्ष्मण भैया के साथ वलकल वस्त्र पहने और दशरथ जी माताओं को प्रणाम करके राम जी पैदल निकले अयोध्या से। यहां दर्शन करिए, रथ पर बैठ कर नहीं गए। भगवान सोचे यदि अयोध्या से रथ पर बैठ जाऊंगा तो ये अयोध्यावासी अपने अपने वाहन पर बैठ जाएंगे, बैलगाड़ी पर, घोड़े पर, सब पर बैठ के सब चलेंगे साथ में। तो अयोध्या से लेकर और गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी के आश्रम तक राम जी पैदल पैदल गए। जाकर गुरुदेव को दंडवत किया राम जी ने। ब्राह्मणों को बुलाकर बरशासन दिया। क्या दिया? क्या दिया?
बरसासन, बरसासन समझते हैं? नहीं 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 नहीं, आसन नहीं, वर्षासन कहते हैं एक वर्ष का भोजन, एक वर्ष का अनाज, अन्न, एक वर्ष तक ब्राह्मण को कहीं मांगना न पड़े, इसलिए उसको वर्षासन कहते हैं। ब्राह्मणों को, अनेकों ब्राह्मणों को बुलाकर राम जी ने वर्षासन दिया, याचकों को अयाचक बनाया, और अयोध्या वासियों के सामने हाथ जोड़कर राम जी बोले, मैं तो जा रहा हूं, आप लोग यदि मेरे हितैषी है ना, तो मैं उसी को अपना हितैषी मानूंगा जो मेरे पिताजी को प्रसन्न रखेगा। आप लोग वही करिएगा जिससे मेरे पिताजी सुखी रहे। क्यों? राम जी जब घर से चले थे ना, तो दशरथ जी बेहोश हो गए थे, मूर्छित हो गए थे। बोलकर राम जी चले प्रणाम करके, पैदल पैदल चले। अयोध्या की प्रजा सोचने लगी कि अवध तहां जहां राम निवासो। राम, एक बात समझिएगा, राम जी अयोध्या में नहीं रहते हैं। आप कहेगा महाराज जी क्या बोल रहे हैं आप लोगों से यदि प्रश्न कोई करे कि सूर्य भगवान किस दिशा में निकलते हैं, तो क्या उत्तर दीजिएगा? सूर्य किस दिशा में निकलते हैं बोलिए? नामदार साहब, आमदार साहब, किस दिशा में निकलते हैं सूर्य? पूरब। ये उत्तर गलत है। सूर्य पूरब में नहीं निकलते, सूर्य जिधर निकल जाते हैं उसको पूरब कहा जाता है। यदि कल सूर्य, यहां पूरब दिशा कौन है? ये पूरब है ना, इधर इधर इधर, ये पूरब है। लेकिन यदि कल सूर्य इधर निकल जाए ना, तो कोई भी इसको पूरब नहीं कहेगा, सब इसको पूरब कहेंगे। इसका क्या मतलब? पूर्व दिशा से सूर्य का पता नहीं चलता, सूर्य से पूर्व दिशा का पता चलता है। उसी प्रकार अयोध्या वासी सोचने लगे, अवध तहां जहां राम निवासु, अर्थात राम अयोध्या में नहीं रहते, राम जहां रहते हैं उसको अयोध्या कहा जाता है। अयोध्या वासी कहने लगे कल से वो वन अयोध्या कहलाएगा। तो अयोध्या यहां रहने का मतलब क्या? पूरी प्रजा राम जी के पीछे पीछे चलने लगी, पूरी प्रजा। उधर महाराज की मूर्छा गई, मूर्छा से बाहर आए, अपने को धिक्कारने लगे। महाराज, अह मंद मन अवसर चूका, राम चले गए, अब प्राण नहीं गया मेरा, अब कौन सा दुख आएगा कि ये प्राण निकलेगा शरीर से। तुरंत महाराज ने सुमंत जी को बुलाकर कहा, रथ लेकर जाइए, मेरे बच्चे बड़े कोमल हैं, पैदल चल नहीं पाएंगे, रथ पर बिठाकर सुमंत ले जाना। अब मैं तो कह रहा हूं 4 दिन वन घुमाइएगा रथ पर बिठाकर। अब वन, भयानक वन देखकर जब बच्चे डरने लगे ना, उनको रथ पर ही वापस लेके आ जाइएगा। लेकिन सुमंत, राम तो सत्यव्रती है, राम आएंगे नहीं मुझे लग रहा है, प्रयास करना राम को लेकर के आना। यदि राम ना आवे ना, तो सीता को लेकर के आना, सीता को मत छोड़ना। कहना जितना दिन मन करे अयोध्या में रहे, मन करे मिथिला में जाके रहे। सुमंत, यदि आप सीता को भी लेकर नहीं आओगे ना, तो याद रखना तुम तो आओगे, लेकिन तुम्हारे आने के साथ तुम्हारा महाराज चला जाएगा, मैं जीवित नहीं बचूंगा। सुमंत जी तुरंत रथ लेकर गए। पिताजी की आज्ञा सुनकर प्रभु मां को रथ पर चढ़ाए, स्वयं चढ़े, लक्ष्मण भैया चढ़े, और पूरे समाज, अब अयोध्यावासी